8 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं, घर के सारे कामों को अच्छे तरीके से वक्त पर कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। मेरी प्यारी सी बहनों, वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज के व्लॉग में जिन बातों को मैं डिस्कस करूंगी, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी को ये बहुत ही आसान बना देंगे। बच्चों को सबसे पहले स्कूल भेजना तो एक बहुत ही बड़ा महाज होता है, जिसको सर कर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। बच्चों को वक्त पर तैयार करना, उनको वक्त पर नाश्ता देना, ये सब माँ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो आज के दिन मैंने भी सब बच्चों को इनको वक्त पर तैयार किया, इनको वक्त पर स्कूल भेजा। अब आते हैं उन 8 ज़रूरी बातों की तरफ जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगी। तो जब भी आप बच्चों को स्कूल भेज देती हैं तो घर के सारे काम काज हमारा मुंह देख रहे होते हैं कि कब हम उनको हाथ लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है कि घर में जितने भी कमरे हैं, कमरों में जहाँ जहाँ जो भी सोता है, जितनी भी चारपाइयाँ हैं या बेड है, आपने उन पर पड़े हुए जितने भी बिस्तर हैं उन सबको तय करना है और तय करने के बाद उनको उनकी जगह पर रखना है। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि घर में अचानक से कोई पहले ही टाइम आ जाता है तो वो बिखरे हुए बिस्तरे बहुत ही बुरे लगते हैं। आपने भी सबसे पहले यही काम करना है। इस तरह से यकीन जानिए आपको बहुत ही सुकून मिलेगा कि घर में बिखरे पड़े बिस्तरे जो होते हैं ना, ये काफ़ी टेंशन का बायस होते हैं। तो जब इनको आप इनकी जगह पर रख लेंगी तो आपकी बहुत बड़ी टेंशन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। अब बारी आती है दूसरे काम की। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि घर में मौजूद जहाँ-जहाँ जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उन सबको आपने समेटना है। जैसा कि अगर बच्चे रात को लेट नाइट पढ़ते हैं, तो उनकी किताबें, उनकी ज्योमेट्री और उनकी सारी इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, उनको समेटना है, उनको उनकी जगह पर रखना है। और इसके साथ-साथ जब बच्चे सुबह स्कूल टाइम जाते हैं, तो काफ़ी जो है ना वो पैनिक सा टाइम होता है, कुछ समझ में नहीं आता और काफ़ी जल्दी भागम-भाग होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें इधर-उधर बिखर जाती हैं, जैसा कि बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों की जूतियाँ हो गईं और इसी तरह से काफ़ी इस्तेमाली चीज़ें जो इधर-उधर बच्चे बिखेर देते हैं या फिर जल्दी में बाज़-औक़ात माँओं से ऐसा हो जाता है। तो मेरी प्यारी-सी बहनों, अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए उन सब चीज़ों को समेटिए और उनको उनकी जगह पर रखें। क्योंकि अगर ये सारा गंद ऐसे ही बिखरा रहेगा और आप आराम से जाकर चारपाई पर बैठ जाएँगी मोबाइल पकड़कर, तो यकीन जानिए ये मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको पकड़ कर इसी में लगे रहेंगे तो सारा दिन जो है ना इसी में गुजर जाता है। तो यकीन जानिए सबसे पहले हमारा घर ये ज़रूरी है, ये सारा खलार जो हमारा पहली टाइम पड़ जाता है ना, इसको समेटना ये ज़रूरी होता है। जो घरेलू माएँ होती हैं, जो काम काज करने की माहिर होती हैं, वो सबसे पहले यही करती हैं कि घर की हर चीज़ को समेटती हैं। जैसे कि बच्चे जो कपड़े उतारते हैं, यूनिफ़ॉर्म उनके जो धोने वाले होते हैं, उन सब चीज़ों को समेटती हैं। ये सब समेटने के बाद यकीन जानिए माइंड काफ़ी हद तक जो है ना ये फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये आधे से ज़्यादा वो काम होता है कि जिसको समेटने के बाद लगता है कि घर जो है ना आधे से ज़्यादा ये साफ़-सुथरा हो चुका है। अच्छा जी, ये सारा काम जब मैं करती हूँ ना तो मेरा टारगेट होता है कि मैं दूध को ना चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। दूध को उबाला आने में तकरीबन ना 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो ये 7-8 मिनट जो होते हैं ना, इस दौरान मेरा ये टारगेट होता है कि घर की तमाम चीज़ों को जो जितना भी यानी कि समझने के सामान इधर-उधर बिखरा हुआ होता है ना, जिसमें बिस्तरे वगैरह भी हो गए, कपड़े, जूतियाँ ये सब, तो उसके साथ-साथ जो किचन का भी सामान होता है ना, ये सब मुझे बिखेरते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जब मैं किचन में आती हूँ, तो किचन की चीज़ों को समेटने से पहले मैं दूध को ना चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में दूध ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो इसको उबाला देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक दूध को उबाला आता है, मैं उस दौरान सारी चीज़ों को समेटती हूँ, जो कि बिखरी हुई होती हैं। इसके साथ-साथ मैं जो मेरा काउंटर है, उसको साफ़ करती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने किचन का छोटा-मोटा काम करने के बाद जनाब अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो सारा दिन क्या होगा कि मेरा जो है ना सर ये दुखता रहेगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ख़ैर जब तक जो है ना वो मैं चाय का बंदोबस्त करती, मैंने इससे पहले चूल्हे को साफ़ करना मुनासिब समझा। चूल्हे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और इसके बाद मैंने जो है ना चाय ऊपर चढ़ा दी। चाय पकती रहेगी, इस दौरान जनाब मैंने किचन का बाकी जो सारा सामान है ना उसको मैंने समेटा, उसको उसकी जगह पर रखा। अच्छा, अगर किचन के जो बर्तन हमने पहले से धोए हुए होते हैं, टोकरी में जितने भी हमारे बर्तन पड़े होते हैं ना, उनको अगर हम नहीं समेटेंगे, उनके ऊपर ही दोबारा से बर्तन धो-धो कर रखती जाएँगी, तो इसका नुकसान ये होगा कि जो खुश्क बर्तन हैं, वो भी जो है ना गीले हो जाएँगे
और इस तरह से जो है ना ये बुरा लगता है, और टोकरी भी जो है ना वो भर जाती है, तो काफ़ी वो स्पेस जो है ना वो बर्तनों ही से भर जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो आप धुले हुए जो बर्तन हैं उनको उनकी जगह पर रख लें, और चीज़ों को ना ये छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है ये सब कर लें। और इसके बाद जनाब जिस काम की बारी आती है वो है कि बर्तन धोएं। ये सब काम करने के बाद, यानी किचन का ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है कि किचन के जितने भी आपके बर्तन हैं धोने वाले, आपने उनको धोना है। उन सब बर्तनों को धोने के बाद जनाब आपने किचन को जो है ना साफ़ सुथरा कर लेना है A to Z। यानी कि किचन का फर्श जिस तरीके से भी आप साफ़ करती हैं, धोना है तो धोएं, नहीं तो आप अगर झाड़ू पोछा करती हैं तो वो भी ठीक है, वो आप करें। तो जनाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा किचन का काम मैंने कर लिया था। और इसके बाद जनाब आपके जो काम की बारी आती है वो है कि सारे ना किचन की आपने सारी डस्टिंग, किचन का सारा आपने काम कर लेना। उसके बाद जो जनाब आपने घर, जो सारा घर है ना उसकी आपने डस्टिंग करनी है, क्योंकि सारे घर की डस्टिंग करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो रोज़ाना की बेस पर होती है और एक होती है वीकली या मंथली। वीकली मंथली तो जनाब ये कभी कभार होती है, लेकिन रोज़ाना की बेस पर जो डस्टिंग होती है वो भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस दौरान जनाब मैं जब सारे घर की जो डस्टिंग वगैरह कर रही थी तो मैंने जनाब जो है ना सूरह यासीन शरीफ जो मैंने लगा ली थी, साथ साथ मैं ये सुन रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ मैं घर के सारे कामकाज भी कर रही थी। तो इस तरह से ये होता है कि काफ़ी बरकत भी हो जाती है, और इंसान का जो दिमाग है, जो दिल है, उसको सुकून भी काफ़ी मिलता है। तो प्यारी बहनों, आप भी इसी तरह किया करें। घर के सारे काम काज जब आप कर रही होती हैं ना तो अपने टीवी पर इस तरह से कोई सूरत लगा लें, कोई नात शरीफ लगा लें, कोई ज़िक्र लगा लें, तो इस तरह से क्या होगा कि काफ़ी जो है ना आप रिलैक्स फील करेंगी। तो जनाब ये सारा काम काज जो आप बिखरा हुआ देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना, ये नहीं कि मैंने चुटकी मारी और सारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं वीडियोस में कैसे दिखाते हैं कि ये सारा काम ऐसे चुटकी मारी तो हो गया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये तो करेंगे तो ही होगा ना जनाब। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो घर की सफाई सुथराई है ना इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने सारे काम काज जिस तरतीब से आपको मैंने बताया, मैंने इसी तरतीब से इन सारे कामों को रोज़ाना करना होता है। सारे घर से मैंने हर चीज़ को जो बिखरी होती है सबको मैंने पहले उनकी जगह पर रखना होता है, और उसके बाद में वाइपर ही से ना घर में जितनी मतलब मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कोई बच्चे जो है ना ये जाते जाते कोई कागज़ वगैरह, कोई रैपर वगैरह जो है ना ये खिलार देते हैं, डाल जाते हैं, तो मैं इन सबको ना वाइपर के साथ ही ना इकट्ठा कर लेती हूँ। यानी कि जो मोटा मोटा गंद होता है ना उसको मैं इकट्ठा करके इसको शॉपर में डाल के, तो उसके बाद जनाब मैं यहाँ पे फ़र्श धोती हूँ, या फिर जो भी मतलब जिस तरीके से भी फ़र्शों को साफ़ करना तो वैसे करती हूँ। कभी कभार फ़र्श धो लेते हैं और कभी कभार जो है ना झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि सारे घर की डस्टिंग के बाद अपने तरीके से घर की सारे की सफाई करनी है, और सारे घर की सफाई करने के बाद जनाब आपने करना है आराम। आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।